बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, समंदर भी है, दरिया भी हैं और बारिशें भी हैं, गर्मी भी है और सर्दी भी है। इतना प्यारा मौसम दिया है और 4-5 मौसम दिए हैं जिसमें हर तरह की सब्जियाँ और हर तरह के पौधे, हर तरह के दरख्त हमारे पाकिस्तान में उगते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि हम अपने घरों में, अपने गमलों में, अपने क्यारियों में, अपनी फसलों में अपनी सब्जी ग्रो करके खाते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हमें किसी भी मुल्क से ये चीज दरआमद नहीं करनी पड़ती। हमारे लिए ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। पहले हम अगर गौर करें, आज से 20 से 25 साल पहले तो हमारे जो बाप दादा थे वो अपने गाँव में अपने घर में सब्जियां ग्रो करते थे। उन्होंने एक क्यारी बनाई होती थी जिसमें वो सब्जियां ग्रो करते थे और इवन के हमसायों को भी जो है वो सब्जियां दी जाती थी और उनकी सेहत में और हमारी सेहत में आप वाज़ह फ़र्क देख सकते हैं। तो हमारा मकसद इस चैनल के तवसत से ये है कि आपको भी हम ये चीज़ें गाइड करें कि आप भी अपने घर में बिल्कुल लिमिटेड सी जगह पे, चाहे गमला हो, क्यारी हो, टोकरी हो, इजीली आप अपने घर में ये सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 25 से ज़ायद ऐसी सब्जियां बताऊंगा जो आप गर्मियों में अगर फुल सनलाइट भी है, फुल हीट भी हो चुकी है तो ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौसम आगे आने वाला है। जैसे ही बारिशें शुरू होंगी बेहतरीन हो जाएगा। अभी इसको सीडलिंग करने का यानी बीज लगाने का टाइम शुरू हो गया है। 15 से 20 दिन के अंदर ये बीज मुकम्मल अपना प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जनाबे वाला आपके बीज इस तरह से ग्रो करेंगे कि आपकी सब्जियां गमलों में भी उगेंगी, क्यारी में भी उगेंगी, टोकरी में भी उगेंगी, जिधर भी आप उगाना चाहते हैं उगेंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 25 सब्जियां मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा उनके अगर सीड्स अगर मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा और उसके नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है। दोनों सूरतों में जिधर चाहें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम ये बताएंगे कि आप अपने घर में सब्जियां किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। वेजिटेबल्स टू ग्रो इन समर और वेजिटेबल्स टू ग्रो इन मई एंड जून। खास मकसद ये है कि जो भी सब्जी हम डिस्कस करेंगे उसकी 1 बाय 1 मैं आपको तफसील भी बताऊंगा, किस तरह से लगाना है, कौन से गमले में लगाना है, धूप छांव क्या चाहिए होता है, सीडलिंग करनी है, क्या करना है। तो तरीकाकार मुकम्मल तफसील के साथ हर एक सब्जी के बारे में बताया गया है। तो मुकम्मल वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसके बाद अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको तक पहुंचती रहें। नंबर 1 पे जो है जी वो है जी टमाटर और शाहकार सब्जी मानता हूं मैं इसको। पता नहीं आप इसको क्वीन बोलते हैं या किंग बोलते हैं, दोनों सूरतों में ये क्वीन भी है और किंग भी है। और इस तरह की समर में ये ग्रो करने वाली है और फुल सनलाइट चाहिए होती है जब इसके हम बीज लगा देते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर इसके पौधे तैयार हो जाते हैं जो आप अपने छोटे गमले में या सीडलिंग ट्रे में जिधर भी चाहें इसको लगाएं, आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर 70 से 80 दिन के अंदर अंदर इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। आपका बेहतरीन पौधा जो है वो तकरीबन 4 से 5 मंथ तक आपको हार्वेस्ट देता रहता है अगर उसकी आप केयर करते रहेंगे। तो गर्मियों की बेहतरीन सब्जियों की लिस्ट में अगली सब्जी जो है जी दूसरे नंबर पे वो है जी सब्ज मिर्च, जिसे ग्रीन चिली बोलते हैं। मैं समझता हूँ टमाटर और ग्रीन चिली दोनों एक ही तर्ज पे उगती हैं और फुल सनलाइट पसंद होती है। जब इसकी सीडलिंग हम कर लेते हैं यानी इसके पौधे लगा लेते हैं यानी पनीरी लगा लेते हैं तो पनीरी आपने कोशिश करनी होती है कि किसी एक छोटा सा पैच ले लें, जमीन की जगह ले लें, उस पे लगा दें या गमला छोटा ले लें। जो भी पौधे उगे उनको उखाड़ के आराम से निकाल के अलग अलग जगह पे लगा दें। आपकी जो है सब्ज मिर्च तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी और 6-7 मंथ तक इसका पौधा चलता रहता है। अगर अच्छी केयर करें तो 1 साल तक भी हार्वेस्ट आपको सब्ज मिर्च देती रहती है। नंबर 3 पे मैं भी इसको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मांगता हूँ, वो है जी नंबर 3 पे है खीरा, कुकम्बर और बेहतरीन चीज़ पानी से भरपूर, हाइड्रेट करता रहेगा पूरी गर्मियाँ। आप इसको चाहे पानी में डाल के यूज़ करें चाहे वैसे खाते रहें, आपकी पानी की कमी भी पूरी करेगा। और क्या ही अच्छा होगा कि आपका खीरा जो है वो ऑर्गेनिक उगा होगा, आपके घर में उगा होगा। इन तमाम सब्जियों के सीड्स जो हमारे पास बेहतरीन खीरे के भी और ऑल वेजिटेबल्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 से 30 तक, तमाम के वेजिटेबल सीड्स हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के मौजूद होते हैं। वो मंगवाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक अपने घर में खाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। आप हमारे साथ कांटेक्ट करके तमाम तरह सब्जियों के सीड्स और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद होती है जो हमारी प्रोडक्शन बेहतरीन करती है। अगर हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम केमिकल से दूर जा रहे हैं तो केमिकल खाद यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट जो मिट्टी को बेहतरीन बनाती है वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। वो भी मंगवाना है तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, हमारे साथ कांटेक्ट करें और तमाम चीज़ें आप होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है जी धनिया, जिसे कोरिएंडर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की हमें जो है वो कमेंट्स आते हैं कि धनिया हमने लगाया हुआ है जी 10 दिन हो गए हैं जी वो ग्रो नहीं हो रहा।
थोड़ा सा वेट करें। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि उसके जो बीज हैं वो उसको अच्छी तरह रगड़ लेना, इतना भी नहीं रगड़ना कि वो सारा ही उसका बीज ही खराब हो जाए। बट जो हमारे पास सीड्स होते हैं वो सारा हमने रेडी किया होता है उनको, और मेडिसिन लगी होती है। तो धनिया के बीजों को आपने अगर बाजार से लिया या किचन से ले रहे हैं, और रोस्टेड सीड नहीं लेके सिंपल आपने उसको नरम करके लगाना है, और तकरीबन 15 दिन ले जाता है ये जर्मिनेट होते। इस बात का आपने ख्याल रखना है, और फिर 20 से 25 दिन अगले के अंदर वो तैयार हो जाता है। हार्वेस्ट करते रहेंगे, मजीद उगता रहेगा। नंबर 5 पे है पालक। और पालक जो है वो धनिये से भी अच्छी ग्रो होती है, बट इसका सबसे जो है वो प्लस पॉइंट वो ये है कि ये जल्दी जर्मिनेट होती है। 3 से 4 दिन के अंदर आप फेंकेंगे, रेड रेड निकलना शुरू हो जाएगा, और पालक जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर आपको बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और बेहतरीन पालक आप अपने घर में, और इसके बेहतरीन पत्तों वाली पालक और छोटे छोटे पत्तों वाली पालक होती है, वो आप चाहे पकौड़ों में यूज़ करें, चाहे वैसे करें, वैसे खाएं, आप जो है वो कुदरत के बहुत करीब हो जाएंगे। आप इंजॉय करेंगे नेचर के, और खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। नंबर 6 पे है जी घिया तोरी। घिया तोरी एक आप कह लें हाई प्रोडक्शन क्रीपर प्लांट होता है, यानी कि ऊपर चढ़ने वाली, या इसको बेल वाली सब्जी आप कह सकते हैं। इसके अलग अलग से बीज लगाने होते हैं, फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, और इसके अंदर हीट रेजिस्टेंट होती है। जितनी भी गर्मी हो जाएगी इसको इशू नहीं होगा। और ये सारी सब्जियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इनको आप गर्मियों में ईजिली ग्रो कर सकते हैं जी। घिया तोरी के बीजों का आपने सिंपल मट्टी लेके जी उसमें आपने लगा देना है। कोशिश करनी है कि गमला, क्यारी, टोकरी जो भी हो थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि ये क्रीपर प्लांट है, यानी कि बेल वाली सब्जी है, तो इसके लिए मुनासिब जगह भी हो। इसके साथ ही 7 नंबर पे है काली तोरी। घिया तोरी की तरह होती है, लेकिन इसके साथ ही एक प्लस आपको सब्जी बता दूं, काली तोरी के साथ एक पसली वाली तोरी होती है। घिया तोरी, काली तोरी और पसली वाली तोरी, इन तमाम के सीड्स हमारे पास मौजूद हैं, और ये पसली वाली घिया तोरी और काली तोरी सेम टू सेम एक प्रोसीजर के साथ ही उगती हैं। नंबर 8 पे है जी घिया कद्दू, जिसे बोटल गॉर्ड भी बोलते हैं, और यानी कि राउंड गॉर्ड भी बोलते हैं। बोटल गॉर्ड का आगे जिक्र आएगा। घिया कद्दू जो है वो उसको आपने सिंपल, ये भी क्रीपर प्लांट ही होता है, यानी भी नीचे ये भी चलता है, और इसके लिए अभी आपने मल्चिंग करनी होती है, यानी कि कुछ पराली ले लें, जो भूसा होता है गंदम का वो ले लें, आजकल आम है, और राइस हस्क्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं मल्चिंग के लिए, वो भी बेस्ट होते हैं। वो नीचे ज़मीन पे लिटा दें, और हमारे जो है वो घिया कद्दू ईजीली उस पर लग जाएंगे। फुल सनलाइट, हीट रेजिस्टेंट, और एक एक बीज अलग अलग लगाएं, और कोशिश करें 2 से 3 बीज इसके लाजमी लगाएं। नंबर 9 पे है हलवा कद्दू। जितनी हार्वेस्ट हमें हलवा कद्दू ने दी है, पेठा कद्दू भी बोलते हैं इसे पंजाबी में अगर बात करें, तो जितनी इसने हमें हार्वेस्ट दी है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हमारे हमसायों ने भी खाया, हमने भी खाया, और इसका क्या क्या बना के नहीं हमने खाया। तकरीबन 1-1.5 मरला की जगह हो ना जी, उसमें आप 5 से 6 अगर बेलें लग जाएं, तो आपके हमसाये भी खाएंगे, आप रिश्तेदारों को भी भेजेंगे, कराची, पेशावर, मुल्तान हर जगह भेजेंगे, फिर भी खत्म नहीं होंगे। नंबर 10 पे भिंडी, ओकरा। और भिंडी ऐसी सब्जी है, गर्मी में उगती है, और इसको जो है आपका इसका प्लांट बनता है। इसके डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, और सीडलिंग भी कर सकते हैं। सीडलिंग से मुराद यानी कि पनीरी, अलग अलग पौधे तैयार करके भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि जिधर लगाना है एक एक बीज यूटिलाइज करें, एक एक बीज को लगाएं, और पानी लगा दें। पानी लगाने के आप बाद देखेंगे तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, और 60 से 70 दिन के अंदर भिंडी आपकी लग जाती है, और मुसलसल हार्वेस्ट देती रहती है। नंबर 11 पे है जी बैंगन। बैंगन ऐसी सब्जी है कि मैं कोशिश करता हूं कि इसको पूरा साल ही ग्रो करता रहूं, क्योंकि ये मैं इसको काला बादशाह मानता हूं, और ये बादशाह इस तरह है सब्जियों का, और सरदार है हर एक जो है वो आलू मालू के साथ भी अटैच होता है। बैंगन को आपने क्या करना है, उसके बीज लेने, पनीरी लगानी है, यानी बीज को अट्ठे फेंक देने, लग जाएंगे, फिर उग जाता है। तकरीबन 60-70 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, और मुसलसल जो है वो इससे हमें बैंगन, गोल बैंगन जो होते हैं वो मिलते रहते हैं। नंबर 12 पे है जी लॉन्ग एग प्लांट, यानी लंबा बैंगन, और ये भी सेम टू सेम उसी प्रोसीजर से उगता है, उसी तरह से उगता है, लेकिन इसका प्लांट जो है वो तकरीबन 1 साल तक मुसलसल चलता रहता है। इसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। बीज हमेशा कोशिश करें अच्छे लें। नंबर 13 पे है जी करेला। करेला भी एक क्रीपर प्लांट है, यानी कि बेल वाली सब्जी है। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो ये जानते होंगे, और इसका जूस बना के पीना वो हमारे लिए तो शायद नौजवानों के लिए थोड़ा सा तंगी करे, लेकिन जो मरीज लोग हैं वो मेडिसिन खाने की बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखें, आपके घर में अगर कोई बीमार बंदा है, अगर कोई उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं ओवरऑल सब्जियों की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आप काइंडली थोड़ी सी जगह निकालें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट निकालें। फ्री में कुछ नहीं होता, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट निकालें, कोई थोड़ी सी खाद लें, थोड़े से बीज लें, मट्टी आप रेडी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों करोड़ों लगा दें, लेकिन ऑर्गेनिक उगा के सिर्फ 10-15 दिन के लिए उसको खिला दें, उसकी सेहत वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगी, और लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत भी नहीं है। नंबर 14 पे है जी टिंडे। मैं इसको बोस सब्जी बोलता हूँ, यानी बोस, ये बोस सब्जी है, और इसमें काले टिंडे भी होते हैं, वो कुछ इलाकों में होते हैं, यानी हमारे इलाके
जो हम इधर करीब लाहौर के इलाके हैं, यहाँ पे टिंडे जो है वो काले टिंडे होते हैं और उसका टेस्ट हम अब खाएंगे, गोश्त को भूल जाएंगे। बट काले टिंडे किसी जगह पे होते हैं, किसी पे नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास जो टिंडे के ओरिजिनल 1 नंबर बीज भी अवेलेबल हैं जो पूरे पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसको आपने सिंपल मट्टी लेके उसमें आपने इसको लगा देना होता है। इसकी बेल बनती है और 50 से 60 दिन के अंदर टिंडे लग जाते हैं। नंबर 15 पे है जी लौकी। लौकी एक फास्ट ग्रोइंग क्रीपर प्लांट है। जैसे कि हमने घिया कद्दू का जिक्र किया, वो गोल होता है और लौकी थोड़ी सी लंबी होती है और इसका टेस्ट जो है वो हम कभी नहीं भूल सकते अगर हमने अपने घर में उगा के खाई है। तो ये सारी चीजें जो है वो कुदरत का एक निज़ाम है, नेचर की खूबसूरती है। नंबर 16 पे है जी चुकंदर। ये चुकंदर को हम ग्रो करते हैं अक्टूबर नवंबर में भी, और अब भी इसका टाइम होता है। आपको कुछ ऐसी सब्जियां आपको लगेंगी कि ये अभी नहीं ग्रो हो सकती, लेकिन जो तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी आया है, तो उसमें ये चीज़ें अब बीजों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो हर एक तरह के हीट को भी रेजिस्ट करते हैं और उगते भी हैं। हमने खुद जो है वो चुकंदर उगाना शुरू कर दिया, अभी टाइम है। चुकंदर के बीज अलग अलग एक एक लगाएं और चुकंदर 60-70 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। पत्ते भी इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ी चाहिए तो 60-70 दिन का इंतजार करना है, छोटी चाहिए तो 40-45 दिन के अंदर भी ले सकते हैं। नंबर 17 पे जो सब्जी है वो है जी सलाद पत्ता, जिसे लेटस ग्रीन भी बोलते हैं। अगर किसी फेवरेट सब्जी की बात करें, ऐसी जो लीफी वेजिटेबल है, उसमें मेरी सबसे फेवरेट है जी सलाद पत्ता। इसका थोड़ा सा टेस्ट करवा होता है, लेकिन ये फास्ट ग्रोइंग है, यानी कि अभी लगाएंगे और 2 से 3 दिन के अंदर इसकी जो है वो पत्ते निकलने भी शुरू हो जाएंगे और 15 से 20 दिन के अंदर आप सलाद पत्ता उतारें, अपने सलाद में यूज करें, अपने खाने के लिए यूज कर दें और इंतहाई बेहतरीन चीज है जी। नंबर 18 पे सब्जी है जी मटर। नॉर्मली विंटर क्रॉप है, लेकिन अर्ली समर में अगर हम लगा देंगे, अभी टाइम है, बारिशों के मंथ में भी ये लग जाता है जब बारिशें हो रही होती हैं। नंबर 19 पे है जी तर ककड़ी। तर और ककड़ी इसका एक ही नाम है और बेहतरीन है, अमेरिकन क्यूकम्बर भी बोलते हैं और बेहतरीन तरीके से उगती है। बस सिंपल बीज लगाने और इसकी बेल बनती है। 15 से 20 दिन के अंदर पौधे भी तैयार हो जाते हैं और तकरीबन अगले 40 से 45 दिन के अंदर इसके ऊपर तर ककड़ी लग जाती है। नंबर 20 पे है जी फोट। अब इसका इंग्लिश नाम मुझे नहीं पता, देसी लोग हैं और इसको हमने अपने घरों में इजीली ग्रो किया है। फोट को आपने बस मट्टी में दबाना होता है उसके बीज को, और तकरीबन 35 से 40 दिन के अंदर इसकी बेल नीचे ही बनती है। इसका थोड़ा सा मिठास नहीं इसके अंदर होती, लेकिन यह है कि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो सबसे बेहतरीन होती है। नंबर 21 पे है खरबूजा। फुट की बात की जाए तो खरबूजा जो है, इसमें लाइन वाला खरबूजा भी होता है, दूसरा भी होता है। तो इसको भी सेम टू सेम आपने फुट की तरह ही लगाना होता है, यानी कि आप इसके बीजों को मट्टी में दबाएंगे और इसकी क्रीपर वेजिटेबल है, यानी क्रीपर फ्रूट है, इसके नीचे जो है वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं और बेल के ऊपर खरबूजा जो है भर के लग जाता है। नंबर 22 पे है तरबूज। शायद अभी ये वीडियो देखते हुए या आपने अभी थोड़ी देर पहले तरबूज खाया हो या आप खाने का कोई प्लान कर रहे हो, बट तरबूज जो है वो इतना ही जबरदस्त उगता है जितनी गर्मी उसके लिए बढ़ जाती है। अभी तकरीबन अगर आप जून के एंड वाली 30 डेट तक नहीं गए तो आप इसको लगा सकते हो। तकरीबन अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसकी फ्रूटिंग भी हो जाएगी और आपके अपने जो है तरबूज आप अपने घर में अगर ग्रो करके खाएंगे तो मिठास भी देखेंगे और फिर आप इंजॉय भी करेंगे। नंबर 23 पे है गवारा। गवार फली भी बोलते हैं, क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं। एक हीट रेजिस्टेंट प्लांट है और इजीली ग्रो हो जाता है। नंबर 24 पे है जी लोबिया, जिसे कॉपीज भी बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं। इसके साथ साथ राजमा भी हमने ग्रो किया है और उसके बाद मैं बोनस टिप्स भी आपको दूंगा। बोनस ऐसे कुछ चंद एक सब्जियां बता के जाऊंगा जो आप इजीली इस मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन नंबर 26 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिंडी। इसको मैंने एंड पे रखा हुआ है। टिंडी शाकाहार चीज है जी। टिंडी आप इजीली आप अपने घर में टिंडे की तरह ही ग्रो करते हैं। इसका सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है, अगर चिकन के अंदर इसको बनाया जाए। 26 सब्जियां मैं आपको बता चुका हूं और इसके बाद जी कुछ हर्ब्स होती हैं, जिसे मिंट होता है, आप पुदीना इजीली आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। यही टाइम है, उसको पानी भर के देना है। उसके बाद जी बासल सीड्स होते हैं, अजवाइन होती है, सौंफ होती है, फनल होती है, तिल होते हैं। ये इजीली आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी सब्जियां 26 ऐसी जो मैंने आपको बताई कि आप इजीली अपने घरों में मई और जून के महीने में आप अपने घर में ये सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ये वेजिटेबल इजी टू ग्रो वेजिटेबल इन योर होम, इन योर किचन गार्डनिंग, इन योर बैकयार्ड। आप इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब्जी तमाम जो मैंने आपको बताई हैं, इनके सीड्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे नजर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें और ये सीड्स आप होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी पर इजीली अपने घर तक मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इस वीडियो के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।